तो हेलो भैया, कैसन बा। स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान स्टेज में। तो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर ऐसा है जो आप रोज रोज करते हो। मोबाइल रोज रोज चलाते हो ना। एनर्जी चाहिए, स्कूल से काम मिलता है, उस काम को भी आप करते होंगे। उसके लिए वर्क हो रहा है। एंड जो लास्ट है वो है कि आप जो है किसी काम को जल्दी से जल्दी कर रहे हो, उसके लिए पावर चाहिए। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। तो चलिए बिना देरी कर दे वीडियो करते स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्य यानी वर्क। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उस बल की दिशा में विस्थापन हो तो किया गया जो है कार्य कहलाता है। इसका हमारा फॉर्मूला है W बराबर एफ कॉस थीटा। इसमें जो है W का मान वर्क है, F जो है फोर्स है और S जो है वो है विस्थापन। जैसे मान लो कि हमने किसी दीवार को पूरी ताकत से धक्का दिया, पसीना निकला, दीवार नहीं हिली। फिजिक्स बोले भैया मेहनत हुई पर वर्क हो गया जीरो। जैसे मान लो किसी बैग को उठाकर रखना, किसी दीवार को धक्का देना। जैसे पॉजिटिव वर्क मान लो, जैसे हम किसी बॉल को जो है आगे फेंक रहे हैं, तो उस वस्तु को जिसमें बल लगाया जा रहा हो और उसी बल की दिशा में यदि विस्थापन हो तो किया गया जो है कार्य कहलाएगा। समझ में आया क्या। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऊर्जा यानी एनर्जी। तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। हम जो है कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए जो हम में जो क्षमता लग रही है उसे ही हम एनर्जी कहेंगे, उसे ही कार्य कहेंगे। जिसके पास एनर्जी नहीं वो बोले सर कल से पढ़ेंगे, उसके पास एनर्जी नहीं। समझ में आया क्या। एनर्जी जो है दो प्रकार की होती है। पहला है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। के ई हो गया काइनेटिक एनर्जी और एम मतलब मास और वी मतलब वेलोसिटी। अब देखो, जो है गतिज ऊर्जा किसे बोलेंगे। तो गतिज ऊर्जा जो है जैसे खड़ी बाइक नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं। और चलती हुई बाइक के ई फुल ऑन, काइनेटिक एनर्जी फुल ऑन। क्यों? क्योंकि उस वस्तु जिसके कारण जो है उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसकी गति के कारण। जैसे चलती हुई बाइक है तो उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसी ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जो नेक्स्ट एनर्जी का प्रकार है वो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो है वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें जो एक फॉर्मूला भी है जो आपको याद रखना है, वो है पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। तो इसमें जो है पी ई पोटेंशियल एनर्जी हो गया और एम मास हो गया, जी ग्रेविटी होगी, गुरुत्वीय त्वरण हो गया और एच जो है हाइट हो गया। स्थितिज ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो देखो, जैसे सिर पर रखा पत्थर अभी शांत है। जैसे ही नीचे गिरा, सिर बोले भैया फिजिक्स समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि उस वस्तु के जो उस वस्तु थी, जो सर पर वस्तु यानी पत्थर जो रखा हुआ था, उसकी स्थिति या उसकी अवस्था में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्योंकि जब तक वो सिर पर जो पत्थर रखा हुआ था तब तक वो शांत था। जैसे ही नीचे गिरा, उसकी जो सर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे ही हम जो है स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका एक फॉर्मूला है W बराबर ke2 माइनस ke1। तो इसमें जो है W वर्क हो गया, ke2 जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी और जो ke1 है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। भैया कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या हुआ। तो जैसे देखो, साइकिल जो है पहले धीरे चल रही थी, बाद में तेज चली। टीचर बोले देखो बच्चों, मेहनत की तो स्पीड भी डबल हुई ना। उसने मेहनत की तो स्पीड भी डबल हुई। कैसे? उस वस्तु पर जो किया गया जो कुल कार्य था
उसकी जो काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन के बराबर हुआ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो इसके अनुसार जो है हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मान लो कोई गेंद है, उसको हम ऊंचाई पर पकड़ कर रखे हैं। अभी जो इसमें जो है गति जो है जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, यहाँ पर पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अभी स्थित है। ठीक है, जैसे हम गेंद को नीचे गिरा रहे हैं तो गति बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी जो है कम हो रही है। यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल रही है। और जैसे ही गेंद जमीन के पास पहुंची, पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो हो गई, गति अधिकतम हो गई और काइनेटिक एनर्जी भी अधिकतम हो गई। तो इसमें ना तो ऊर्जा उत्पन्न हुई और न ही नष्ट हुई, केवल जो है पोटेंशियल एनर्जी से जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदली। नेक्स्ट टॉपिक है वो है शक्ति यानी पावर। तो कार्य करने की दर को जो है हम शक्ति कहते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है जो है P बराबर W/T। तो इसमें P पावर हो गया, W वर्क हो गया और T जो है समय हो गया। अब पावर क्या है? जैसे दो बच्चे सीढ़ी चढ़े, पहला जो है 1 मिनट में चढ़ा, दूसरा जो है 5 मिनट में चढ़ा। तो वर्क सेम है, कार्य सेम है, लेकिन पावर जो है अलग अलग है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है व्यावसायिक शक्ति यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो व्यावसायिक शक्ति क्या है? तो ऊर्जा की वो इकाई जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को मापने और बिजली का बिल बनाने में किया जाता है, उसे ही हम व्यावसायिक शक्ति कहते हैं। हम जो है व्यावसायिक शक्ति को KW से दिखाते हैं। तो इसमें जो है किलोवाट आवर इसका मतलब है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। तो भैया इसी के साथ हमारा जो ये 5वां चैप्टर है वो भी समाप्त होता हुआ। आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।